नमस्कार प्यारे साथियों, बीएसटीसी 2023 रिवीजन का बूस्टर डोज के जो टॉप 25 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख छतरियां, अगर बीएसटीसी में राजस्थान की छतरियां से पर्सन एक भी आ गया तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आपको पेपर के एग्जाम की पेपर में खोपड़ी में छेद करना होगा दोस्तों। क्या करना होगा? छेद करना होगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल करते हैं दोस्तों क्लास का शुभ आरंभ दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज का शुभारंभ। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, किस प्रकार से उत्तर देने में एक्सपर्ट बनना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देवी कुंड की क्षेत्रीय किस सरोवर के किनारे स्थित है दोस्तों? देवी कुंड की क्षेत्रीय। और 20-20 में क्लास में मैं आपको स्टार लगा के वो भी क्वेश्चन लाऊंगा, वो भी बताऊंगा दोस्तों कि ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो उन प्रश्नों के ऊपर भी ध्यान गड़ाए रखिएगा। क्या करिएगा? ध्यान गड़ाए रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, मानसरोवर, फतेह सागर, राम सागर, या ऑप्शन नंबर डी कल्याण सागर। बिल्कुल आपका सही और सटीक जवाब मुझे चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, उत्तर गलत हो जाएगा कोई बात नहीं दोस्तों। क्या उत्तर यहाँ गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में आपका उत्तर गलत आ गया तो भारी नुकसान होगा। क्या होगा? भारी नुकसान होगा। ये भारी नुकसान है दोस्तों, हमें नहीं झेलना। हमें बीएसटीसी फतेह करनी है। बीएसटीसी 2023 में झंडा गाड़ना है दोस्तों, अपना सिलेक्शन का। किसका? अपना सिलेक्शन का। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर, गलत उत्तर से घबराइए मत दोस्तों। आपका सही और सटीक आंसर 100% ऑप्शन नंबर डी कल्याण सागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारबाग की छतरियां किस जिले में स्थित हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट 2 स्टार लगाइए दोस्तों। कितने? 2 स्टार लगाइए। सारबाग की छतरियां किस राजस्थान के जिले में है दोस्तों? जयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में, या ऑप्शन नंबर डी बूंदी में दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट और सटीक। सर्वाधिक संभागों में नदियां बहने वाला संभाग यानी कौन सा संभाग? कोटा संभाग। तो इसका राइट आंसर, सारबाग की छतरियां कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है दोस्तों। कोटा को राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमरगढ़ की छतरी कहां पर स्थित है दोस्तों? किसकी? अमरगढ़ की छतरी दोस्तों। ये भीलवाड़ा, बी उदयपुर, सी दौसा, या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर दोस्तों। बिल्कुल अंततः में जरूर बताइएगा कि आपके टॉप 25 में क्वेश्चनों में कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ गलत हो रहे हैं आपके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ प्रैक्टिस होके गलत हो जाएंगे लेकिन एग्जाम में आपके सही साबित हो जाएंगे दोस्तों। तो आपका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा दोस्तों। अमरगढ़ की छतरी कहाँ की है? भीलवाड़ा की है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये सवाई ईश्वरी सिंह ये वही है दोस्तों जहाँ पर जो है ये सवाई जय सिंह का ये पुत्र था और मराठों का भयभीत इतना आक्रमण हुआ दोस्तों कि मराठे जो हैं वो इनसे पैसे लेने के लिए जो है पहले जो है ईश्वरी सिंह ने मराठों से पैसे लिए। जब मराठों जो है पैसे मांगने के लिए दोस्तों आ रहे थे लेकिन ईश्वरी सिंह के पास पैसे खत्म हो गए थे, तो वहां पर जो ये जयपुर का राजा था दोस्तों, तो इसने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। क्या कर ली थी? आत्महत्या। इसने खुद ही एक ईसर लाट का निर्माण करवाया था जो पहले कालांतर में, लेकिन जब मराठे आए तो इसने जो है ईसर लाट से कूद कर जो है आत्महत्या कर ली थी मराठों से वो डर कर। कौन? सवाई ईश्वरी सिंह। ये जयपुर का राजा था, इसके पिता का नाम सवाई जय सिंह था दोस्तों। चलिए बताइए, ए गेटोर, बी आमेर महल, सी चंद्र महल, या ऑप्शन नंबर डी हवा महल दोस्तों। इसलिए ये सारों ऑप्शन आपको जयपुर के नजर आएंगे दोस्तों। किसके? जयपुर के नजर आएंगे दोस्तों। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? बिल्कुल आपका सही सटीक और राइट आंसर चंद्र महल में दोस्तों। कहाँ? चंद्र महल में सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है। और यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जयपुर के जो राजाओं की छतरियां हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो गेटोर की छतरियां कहते हैं। किसकी? जयपुर के राजाओं की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, देवी कुंड की छतरियां में निम्न में से कौन सी छतरी संगमरमर से निर्मित है दोस्तों? देवी कुंड की छतरियों में से महाराजा अनूप सिंह की छतरी, सरदार सिंह की छतरी, महाराजा गंगा सिंह की छतरी, राव कल्याणमल की छतरी दोस्तों। ये राजा आपके सभी किसके हैं? बीकानेर के हैं दोस्तों। राव बीकानगर बसाने वाला बीकानेर वाले राजा हैं। चलिए राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राव कल्याणमल की बात करें तो इसने राजस्थान में दोस्तों बीकानेर की ओर से सबसे पहले राजा थे। किसके? बीकानेर। मैं यहाँ
यहाँ राजस्थान का नहीं बोला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ बोला हूँ बीकानेर का। किसका? अगर राजस्थान की जो बात करें, राजस्थान के पहले राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक का अर्थ होता है अपने रिश्तेदारों की शादी जो है मुगल शासक से करवा देना। तो अकबर से जो राजस्थान का पहला जो है वैवाहिक संबंध और अधीनता स्वीकार करने वाला जयपुर का आमेर का, उसको उस समय आमेर कहते थे, तो आमेर का राजा भारमल था। और अगर बीकानेर का जो है वैवाहिक संबंध इसने वैवाहिक भी किए और अकबर की अधीनता भी करने वाला बीकानेर का, मेरे शब्दों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बीकानेर का बोल रहा हूं दोस्तों। किसको? बीकानेर का जो है वो राव कल्याणमल था। कौन? राव कल्याणमल। इसके दो पुत्र थे, एक थे महाराजा राय सिंह जिसको जो है कालांतर में देवी मुंशी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण का, और दूसरा जो पुत्र था पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों। ये वही जो इन दोनों पुत्रों को अकबर के दरबार में भेज दिया था वैवाहिक संबंध स्थापित करके। तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो बी, महाराजा सरदार सिंह दोस्तों। कौन? महाराजा सरदार सिंह। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हिसार व पोंडलू में भी अहम योगदान निभाया था। किसने? सरदार सिंह ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलवर की मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्लास का ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। 5 स्टार लगाइए। कितने? 1 नहीं 2 नहीं, पूरे लगाइए। कितने सर? 5 लगाइए। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ गया और आप गलत करके आ जाओ फिर तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। ये प्रश्न आपको एग्जाम में अगर आ गया तो चारों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहां ये देखना है कि सर हमारा अलवर कहाँ है दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा BSTC 2023 में। यानी ये क्वेश्चन आपके छप गया। क्या कर गया दोस्तों? छप गया। तो अलवर आपको मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, सीधा ऑप्शन आपको चारों में देखना है। सर अलवर कहाँ है दोस्तों? सर ने बता दिया तो आपको अलवर करना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें। अलवर की मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह, अजय सिंह, बख्तावर सिंह या ऑप्शन नंबर डी मान सिंह दोस्तों। बिल्कुल आपका सही, करेक्ट और 100% आपका सही जो जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए विनय सिंह दोस्तों। कौन? विनय सिंह ने दोस्तों अलवर की मूसी रानी की छतरी का निर्माण करवाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ गया दोस्तों एक और 5 स्टार लगाने वाला छतरियों में। गेटोर की छतरियां किस जिले में स्थित है या गेटोर की छतरियां कहां की प्रसिद्ध है? मैं ऊपर आपको डिटेल्स दे चुका हूं। अब मुझे इसका क्या सही है? सटीक आंसर सही है। क्या सही है सर? मुझे इनका जो है सटीक आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जयपुर या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर दोस्तों। चलिए इसका राइट करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों 7वें क्वेश्चन का। तो आपका बिल्कुल राजस्थान पूर्व का पेरिस दोस्तों, गुलाबी नगरी दोस्तों, जयपुर राजस्थान की राजधानी दोस्तों। जयपुर में जो है वो गेटोर की छतरियां हैं। कहाँ? गेटोर। और गेटोर में छतरियां किसकी है? कछवा राजवंश की दोस्तों। कौन सी राजवंश? कछवा राजवंश की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 84 खंभों की छतरियां किस जिले में स्थित हैं दोस्तों? 3 स्टार लगे। ये 3 मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार आपके सामने आ चुके हैं। कितने लगे? यहाँ पर 3 स्टार लगे ये दोस्तों। मूसी जो दोस्तों मूसी महारानी अलवर वाली भी इंपॉर्टेंट है और ये भी महत्वपूर्ण है। 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? बूंदी, बांसवाड़ा, अजमेर या ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर दोस्तों। चलिए राइट आंसर दीजिए। क्या होगा इसका सटीक जवाब? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों दिख रहा है मुझे, यहां से नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बूंदी दोस्तों। बूंदी को क्या कहते हैं बताइए सर? बूंदी का उपनाम बावड़ियों का शहर है दोस्तों। कौन? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को कहते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन। जयपुर के राज परिवार की छतरियों को क्या कहते हैं दोस्तों? आ गया वापस, रिपीट हो गया सर क्वेश्चन। तो रिपीट हो गया तो आप अपना सटीक उत्तर दीजिए। क्या कीजिए? सटीक उत्तर दीजिए। सारबाग की छतरियां, मंडोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां या ऑप्शन नंबर डी बड़ा बाग की छतरियां दोस्तों। मंडोर की छतरियों की बारे में बात करें तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है दोस्तों, जो कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की थी। शारबाग की छतरियां हमने ऊपर पढ़ लिया है, कोटा में है दोस्तों। कहाँ? कोटा में है। तो इसका राइट करेक्ट और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी गेटोर की छतरियां कहाँ है सर? ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर में। किस राजवंश की है सर? ये कछवा राजवंश की है। चलिए हिसाब हो गया आपका पूर्ण। इस प्रकार से तैयारी को अपनी जो है प्रबल बनाइए ताकि एग्जाम में आपका जो है वह मेरी
आवाज़ गूंजनी चाहिए कि वाकई उस समय सर ने क्या बताया था और हमारा एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो गया। चलिए बात करें 10वां क्वेश्चन। बिल्कुल, निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी है दोस्तों? किसकी छतरी है चित्तौड़गढ़ में? राव कल्याणमल की छतरी, राजा बख्तावर की छतरी, सेनापति की छतरी, या ऑप्शन नंबर डी संत रैदास जी की छतरी? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। इसका देखिए, राव कल्याणमल की बात करें तो हमने ऊपर पढ़ लिया। जी हाँ दोस्तों, मुगलों की अधीनता करने वाला बीकानेर का पहला शासक, वैवाहिक संबंध भी किए, स्थापित किए। अपना पुत्र महाराजा राय सिंह और अपना पुत्र एक और था पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में दरबार में भेजा। यानी ये तो थे बीकानेर के, और यहाँ पूछा चित्तौड़गढ़ में, यानी ये तो आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा नहीं दोस्तों। बात करें बख्तावर सिंह, ये इनका संबंध नहीं है। और सेनापति की छतरी दोस्तों आपके जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में, और जोधपुर में है, और यहाँ तो पूछा गए आपको चित्तौड़। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मीरा के द्वितीय गुरु किसके? मीरा के द्वितीय गुरु संत रैदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गलती मत कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ गया दोस्तों। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ स्थित है? 2 स्टार लगी है। कितने है सर? 2 स्टार लगी है। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर स्थित है? सीधा एग्जाम में आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा हूबहू। शब्द टू शब्द नहीं बदलेंगे, शब्द टू वर्ड नहीं बदलेंगे, सीधा हूबहू छप जाएगा दोस्तों। ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी बूंदी दोस्तों। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सही है। मुझे क्या सही है? करेक्ट आंसर सही है दोस्तों। बड़ा बाग की छतरी बिल्कुल आपका सही और 100% जवाब जैसलमेर दोस्तों। कौन सी नगरी? स्वर्ण नगरी दोस्तों। जैसलमेर में जो है वो बड़ा बाग की छतरियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देवकुंड सागर की छतरियां किस जिले में स्थित है दोस्तों? जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, या ऑप्शन नंबर डी बूंदी दोस्तों। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपके बी बीकानेर दोस्तों। कौन सा नेर? बीकानेर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूटी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रूटी रानी थी कौन सर? रूटी रानी राव मालदेव की रानी थी, जो मालदेव से रूट कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी। कौन से दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग में के नाम से जो है रहने लगी दोस्तों। कौन सी रानी? रूठी रानी दोस्तों। जीवन भर रूठ कर रहने वाली, और अंततः समय में 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हुई, तो उनके जो है उसके बाद ये भी उनके जो है सती हो गई। उनके स्वास्थ्य का चिन्ह लेके दोस्तों, उसके जो चिन्ह राव मालदेव से जुड़े हुए थे। चलिए बात करते हैं, उत्तर दीजिए। क्या कीजिए? उत्तर दीजिए दोस्तों। रूटी रानी की छतरी कहां पर स्थित है? नागौर, अजमेर, पाली, या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर दोस्तों। राइट आंसर दीजिए। अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय कहते हैं। किसको? राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को कहते हैं दोस्तों। तो आपका मैं जब कहानी ये बता चुका हूं कि राव मालदेव की रानी रूटी रानी थी और अजमेर में तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी, तो जहां पर रही वहीं तो दोस्तों छतरी होगी दोस्तों। तो इसका राइट, करेक्ट और बिल्कुल सही सटीक जवाब अजमेर दोस्तों, राजस्थान का हृदय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मां सतिया उदयपुर में पहली छतरी किसकी बनी है दोस्तों? जो बच्चे क्लासें ली हैं निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन, उनका 450 प्लस BSTC 2023 में आने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। कोई क्या नहीं कर सकता? कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि हमारी तैयारी, हमारा रूपरेखा जो BSTC की रणनीति है वो 0 लेवल से लगा के 100% तक पहुंचने का है। और वादा दिलाता हूं दोस्तों आपको, मैं वादा करता हूं कि आपके जो एग्जाम होगा राजस्थान सामान्य ज्ञान का, तो उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा दोस्तों। ये मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस क्लासों को देखिए, समझिए और पढ़िए। क्या कीजिए? पढ़िए, क्योंकि अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिलेक्शन उसी का होगा। बाद में जो है वो तैयारी इतनी प्रबल नहीं होगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इन वक्त, इन क्षणों में दोस्तों अपने आप को मौजूद जो है, अपने आप को प्रबल बनाइए दोस्तों। अपना व्यक्तित्व की ओर बढ़ने की प्रयासरत कीजिए। निश्चित ही आपका सिलेक्शन, आपकी सीट कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। खुद पर भरोसा कीजिए। क्या कीजिए सर? खुद पर आपको जो है भरोसा रखिए कि नहीं, मैं ही वो हूँ जो मैं सीट निकाल सकता हूँ। 450
450 किया सर ने, 450 का है, मैं 500 तक जाने के लिए तैयार हूं दोस्तों। कितने अंक तक? 500 अंक तक जाने के लिए रखता हूं हिम्मत दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस प्रकार से जो है वो काबिल बनाइए कि सफलता आपके जो है वो पास चली आए। कि वाकई जब आप BSTC 2023 का पेपर देने जाओ दोस्तों, तो वो पेपर जब आपके सामने आए तो उसकी पेपर की जो अंतरात्मा होती है दोस्तों, उसको खुश होना चाहिए कि नहीं मेरे लिए, जी हाँ दोस्तों, वो पेपर जो है अंतरात्मा कहनी चाहिए कि वाकई मेरे लिए कोई ना कोई आया है तैयारी करके ऐसा कि जिसके लिए मैं योग्य बना हूं दोस्तों, मैं जिसके लिए यहां पर इस मेज पर इस टेबल पर आया हूं दोस्तों। इस प्रकार से खुद को काबिल कीजिए दोस्तों। चलिए दीजिए राइट जवाब। क्या होगा 14वां क्वेश्चन? अमर सिंह या ऑप्शन नंबर बी जगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी उदय सिंह या ऑप्शन नंबर डी प्रताप सिंह। मां सतिया की छतरियां दोस्तों कहाँ है दोस्तों? पहली बात को करें तो ये उदयपुर की जो संबंध है, किस जिले से? उदयपुर जिले से संबंधित है। तो इसका राइट करेक्ट बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सेनापति की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? कितने लगे ये स्टार? 3 स्टार लगा दीजिए दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, मैं ऊपर बता चुका हूं, तो इसलिए इस जो क्वेश्चन का है मुझे सटीक आंसर चाहिए। नागौर, बूंदी, जोधपुर या ऑप्शन नंबर डी जयपुर दोस्तों। बिल्कुल आपका सही करेक्ट और सटीक आंसर जो नजर आ रहा है वो है जोधपुर दोस्तों। किसकी जो है छतरी है? सेनापति दोस्तों। यहाँ पर मान सिंह महाराजा, जोधपुर के महाराजा मान सिंह के ये सेनापति थे, इसके कारण जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी याद में दोस्तों जो है सेनापति की छतरी जोधपुर में निर्माण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कागा की छतरी कहाँ स्थित है दोस्तों? बूंदी, बीकानेर, जोधपुर या ऑप्शन नंबर डी आमेर। बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर दीजिए दोस्तों। कहाँ स्थित है कागा की छतरी दोस्तों? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावंड के निकट बारडोली कर दीजिए। यहाँ पर बारडोली गांव में किस शासक की छतरी है दोस्तों? चावंड के निकट महाराणा प्रताप, अमर सिंह, अजीत सिंह या ऑप्शन नंबर डी उदय सिंह दोस्तों। बारडोली दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर सही है। क्या सही है सर? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। महाराणा प्रताप इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा प्रताप? महाराणा प्रताप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां कहाँ स्थित हैं दोस्तों? कितने स्टार लगाओगे? 5 स्टार लगाओगे। कितने लगाओगे सर? हम कितने स्टार लगाएं? तो 5 स्टार लगा दीजिए दोस्तों। BSTC 2023 में छप गया। क्यों? या क्या हो गया सर? छप गया। क्वेश्चन आएगा कैसे? 2 प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपके बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया। किसने? महाराजा अनूप सिंह ने करवाया। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, अगर जहां पर मंदिर होगा तो यहाँ वहां पर ही छतरी होगी। ये बात मैंने रूठी रानी उमा दे दोस्तों बता चुका हूं कि अजमेर में तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी तो उनकी तलेटी में जो छतरी रही, क्योंकि वो वहां पर रही तो वहां पर छतरी हुई। इसी प्रकार 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर जूनागढ़ में था तो छतरी भी जूनागढ़ दुर्ग में ही रहेगी। और बात करूं यहां पर, अगर एग्जामिनर जो है वो आपसे जो है गेम खेलने लग गया, क्या कर गया? गेम खेलने लग गया, तो ये क्वेश्चन वो इस प्रकार से बनाएगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं की छाल कहाँ स्थित है। ध्यान से समझिए उस भाषा को। अब आपने तो 33 करोड़ देवी देवता पढ़ रखा है, आगे साल लिखा हुआ है नहीं लिखा है कोई मतलब नहीं, सीधे गए बीकानेर में। तो ये गलती मत कीजिएगा। क्या मत कीजिएगा? इतना फैक्ट दोस्तों यूट्यूब पर नहीं बताते हैं, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ आपको कि यूट्यूब पर इतना जो है बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो कंफ्यूजन, अब मैं 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां पढ़ा के ये क्लास खत्म कर दूंगा, खत्म कर सकता हूं, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे कि 33 करोड़ देवी देवताओं की छाल, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर ने तो बीकानेर कहा और ये छाल जोधपुर में, ये कैसा कंफ्यूजन है। इसलिए मैं हर पर्सन में जहां कंफ्यूजन मुझे लगता है कि बच्चे में कंफ्यूजन हो सकती है बच्चे को, तो मैं वही वो कंफ्यूजन है वो वहीं दूर करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं 2 या 3 फैक्ट हमेशा आपके साथ एक्स्ट्रा बताता हूं ताकि बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन का विकार उत्पन्न ना हो दोस्तों। क्या नहीं हो? विकार उत्पन्न ना हो। तो यहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर आपको छाल पूछे तो वो है मंडोर जोधपुर में, और 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां या मंदिर पूछे तो वो है आपके जूनागढ़ के बीकानेर में दोस्तों। कहां है दोस्तों? बीकानेर में है दोस्तों। इसका बिल्कुल आपका राइट और करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा नेर?
तो इसका राइट और करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कहां पर, जोधपुर में स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है, जोधपुर में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की जहां पर दोस्तों छाल होती है, कहां पर, जहां पर छाल है तो मंदिर भी, माफ कीजिए मंदिर नहीं, छाल होगी तो वहां पर ही छतरी होगी दोस्तों। क्योंकि जब रूटी रानी वहां पर तारागढ़ में रही तो वो वहां पर वास्तविकता जिंदा रूप में रही, भक्ति के माध्यम से रही, तो कहीं ना कहीं छतरी उनकी वहां है। अगर बात करें 33 करोड़ देवी देवताओं की छाल जहां पर है तो वहीं पर जो है उनकी छतरी भी होगी। इसलिए जो अगर आपको घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ दे कि छतरिया कहाँ है तो आपको जाना है जोधपुर पर। अगर यदि यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है तो बीकानेर, जूनागढ़, दुर्ग में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, जूनागढ़ में, दुर्ग में स्थित है। किसने करवाया, महाराजा अनूप सिंह ने करवाया। ये भाषा ध्यान रखिएगा। सर क्वेश्चन कैसा आएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी पूछे तो जोधपुर करना है, और मंदिर पूछे तो आपको करना है जूनागढ़, बीकानेर, दुर्ग। और अगर वापस पूछ दे तीसरा क्वेश्चन 33 करोड़ देवी देवताओं की छाल कहाँ स्थित है तो जोधपुर में स्थित है। तीनों फैक्ट आपके सामने रख दिए हैं। अब करना क्या है वो आप पर निर्भर है, एग्जामिनर पर निर्भर है, वो पूछता कैसा है। चलिए 19वां क्वेश्चन, राजस्थान के दुर्ग में दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग में 16 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, नागौर, दुर्ग में, राजस्थान के दुर्ग में। अशोक पवार, अनिरुद्ध सिंह, हमीर देव चौहान, या ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह राठौड़। तो आपका करेक्ट और राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह राठौड़, राइट और बिल्कुल आपका सटीक। बिल्कुल आपको जो है वो ध्यान केंद्रित करके हर पर्सन को बारीकी से समझना चाहिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों। संत पीपा की गुफा की बात करें दोस्तों तो वो आपके होगी, संत पीपा जी की छतरी देगी, छतरी पूछा गया। और यहां पर अक्सर एग्जाम में संत पीपा की गुफा भी पूछा जाता है, तो ध्यान। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर दीजिए दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, या ऑप्शन नंबर डी गागरोन दुर्ग, संत पीपा की छतरी। राइट आंसर दीजिए दोस्तों। 20वें क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर दोस्तों आपका होगा गागरोन दुर्ग दोस्तों। कहाँ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, क्योंकि संत पीपा जी जो है वो गागरोन दुर्ग के पहले शासक थे, राजा थे, फिर जो है वो संत पीपा के रूप में अवतरित हुए। अगर इनकी संत पीपा की गुफा की बात अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो वो है दोस्तों नवाबों की नगरी, कहाँ, टोंक में दोस्तों। कहां, टोंक में, ध्यान रखिएगा, संत पीपा जी की गुफा स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मैंने बात करें तो क्लास में संत पीपा जी से संबंधित मैंने हर फैक्ट आपको रूबरू करवा दिया है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। बूंदी के 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर चाहिए। अगर बात करें तो अलवर में मूसी महारानी छतरी है दोस्तों, वो कितने खंभों की है, 80 खंभों की छतरी है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए 80 खंभों की छतरी की कहां पर स्थित है तो अलवर में स्थित है मूसी महारानी की छतरी। लेकिन यहां पर 84 खंभों की छतरी पूछा है दोस्तों, अनिरुद्ध सिंह ने, महाराजा बख्तावर सिंह ने, हमीर देव चौहान ने, ये ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह राठौड़ ने। इसका राइट और करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अनिरुद्ध सिंह ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोधपुर के राजाओं की छतरियों को किस नाम से जाना जाता है। और ये जो 84 खंभों बूंदी वाली है ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार लगाने वाली जो प्रश्न है दोस्तों। अब बात करें जोधपुर के राजाओं की छतरियां को दोस्तों, पंचकुंडा की छतरियां, मंडोर की छतरियां, देवकुंड की छतरियां, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी मंडोर की छतरियां को जो है जोधपुर के राजाओं की छतरियों के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ में पन्ना धाय की छतरी कहां स्थित है दोस्तों, किसकी, मारवाड़ में दोस्तों पन्ना धाय की छतरी दोस्तों कहां स्थित है दोस्तों, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले देखिए यहाँ पर पन्ना धाय, यहाँ पर जो है वो मिसटाइप हो गया, क्योंकि इंसान होते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं गलती इंसान से भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो पन्ना धाय हटाइए, यहाँ पर जो है गोरा धाय दोस्तों मिसटाइप हो गया है। जो है क्लास जो है टाइप करते वक्त जो है वो कहीं ना कहीं पन्ना धाय गोरा धाय से मिलता जुलता है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पर अवगत करा दूँ। यहाँ पन्ना नहीं धाय दोस्तों गोरा धाय है दोस्तों, जो कि किसकी बलि दी थी, अपने पुत्र धौसा की बलि दे के जो है वो महाराजा अजीत सिंह की, जो कि मारवाड़ के राजा है, उसको बचाया था। तो यहाँ पर कर दीजिए मारवाड़ के गोरा धाय की छतरी कहाँ स्थित है, तो कि वो भी कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महारानियों की छतरियां कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर दोस्तों। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए तो आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जयपुर। अंतिम क्वेश्चन रहा है दोस्तों, सही जवाब दीजिए। राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मेड़ता, नागौर, करो
करौली, गोगुंदा, उदयपुर या ऑप्शन नंबर डी मंडोर, जोधपुर दोस्तों। तो इसका राइट करेक्ट 100% सही जवाब मंडोर, जोधपुर में ब्राह्मण देवता की छतरी है। ये थे दोस्तों BSTC 2023 के रिवीजन बूस्टर क्लास के टॉप 25 क्वेश्चन, जहां पर हमने हर छत्रियों को रूबरू करवाया है। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके देखने को मिलेंगे, तो यहीं से एग्जाम में अगर प्रश्न आया तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अब अगर हमारे टेलीग्राम चैनल आप जो भी चलाते हो तो वहां पर RPG क्लासेज लिखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लिंक अगर ओपन नहीं हो तो RPG क्लासेज लिखिएगा, वहां ज्वाइन हो जाइएगा। इसका आपको फायदा ये मिलेगा कि हर PDF आपको मुहैया करवाई जाएगी वहां पर। और अगर YouTube चैनल सब्सक्राइबर नए हो, BSTC की तैयारी कर रहे हो, तो यहां पर जो है सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान सामान्य ज्ञान निःशुल्क बैच लेकर आया है आपके सामने रामबाण तैयारी करवा के। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।